टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहली सूचना है लेखपाल भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। 8,085 पदों की तुलना में 27,455 अभ्यर्थी अभिलेख परीक्षण के लिए चयनित किए गए हैं। लिखा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लगभग 9 माह बाद लेखपाल भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम मंगलवार को जारी हो गया। इसमें 8,085 पदों की तुलना में 27,455 अभ्यर्थी अभिलेख परीक्षण के लिए चयनित हुए हैं। हालांकि यह परिणाम उच्च न्यायालय में चल रही याचिकाओं के अधीन रहेगा। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया है कि अभिलेख परीक्षण की तिथि अलग से जारी की जाएगी। परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। वहीं पर कल सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा माहौल गर्म रहा क्योंकि जितने भी विवादित छात्र थे, जितने भी संदिग्ध छात्र थे, सारे संदिग्ध छात्र पास हो गए और ये जो पत्र है ये कल वायरल होता रहा। मैंने भी इस पर वीडियो बनाया था जैसे परिणाम जारी हुआ था। और चूंकि एक विवादित छात्रा थी रितु सिंह, जिसके पास एक पर्ची पकड़ी गई थी आंसर की, ये पूरी डी सीरीज की और बहुत सही आंसर की थी। और ताज्जुब इस बात को लेकर के था कि ये जो रितु सिंह है यहाँ पर लिखा हुआ है इसके परिणाम में क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट स्टेज फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ये छात्रा भी चयनित हो गई। और जिस समय परीक्षा हुई थी उस समय इस छात्रा के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ कि नकल कराने में प्रधानाचार्य समेत 4 लोग गिरफ्तार हुए थे। करेली के चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज में लेखपाल भर्ती परीक्षा के दौरान महिला परीक्षार्थी को नकल कराने के मामले में प्रधानाचार्य समेत 4 लोग गिरफ्तार हुए थे। तो इसको जिस छात्रा का रिजल्ट घूम रहा है, जिसकी मार्कशीट घूम रही है, जिसका एडमिट कार्ड घूम रहा है, जिसके पास जो प्रति बरामद हुई थी आंसर की वो घूम रही है, उसको नकल करवाने वाले जो प्रिंसिपल इत्यादि हैं, क्लास टीचर वगैरह हैं, ये चारों जो लोग हैं, शबनम परवीन और गिरिराज गुप्ता, बहुत सारे लोग यहाँ पर नाम लिखे हुए, इनकी सारे लोगों को गिरफ्तारी हुई थी। यहाँ पर लिखा है कि बरामद सीट से आंसर सीट का मिलान हो गया था और वो पूरा वही उत्तर था। उसके बावजूद भी ये परिणाम जारी हो गया इस छात्रा का और जानकारी निकल करके ये आ रही है कि इस तरीके के बहुत सारे जो छात्र, वो सारे छात्र पास हो गए हैं। ये छात्रा यहाँ पर लिखा है कि धूमनगंज की रहने वाली है, आरोपी परीक्षार्थी, और खास तौर से इस छात्रा को नकल करवाने के लिए एक बाहरी टीचर नहीं कहेंगे उसको, जो सॉल्वर था, उसकी कक्ष निरीक्षक के रूप में ड्यूटी लगाई गई थी। कक्ष संख्या 12 के बारे में यहाँ पर लिखा है, कक्ष संख्या 12 की घटना जहां पर हुई थी वहां कक्ष निरीक्षक के तौर पर हुमा बानो ने इस टीचर का नाम लिखा हुआ है, इसकी ड्यूटी लगाई थी। और हालांकि यह इस विद्यालय का शिक्षक नहीं था और केवल यही छात्र नहीं, बहुत सारे विद्यालयों के प्रबंधकों इत्यादि के पास में, बहुत सारे टीचर्स के पास में जो व्हाट्सएप के माध्यम से ये आंसर की वगैरह है वो वायरल की गई थी। मतलब बहुत पुख्ता जानकारी एसटीएफ को मिल गई थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इन विवादित छात्रों का जो परिणाम वो जारी क्यों किया गया। इनका परिणाम रोकना चाहिए था। और ये सब जो ड्यूटी लगी थी तो उसमें प्रयागराज के एक एडीएम या एसडीएम का एक क्लर्क था, उसकी भी संदिग्ध भूमिका थी, उसको भी यहाँ से हटाया गया था। बहुत सारी चीजें हुई थी लेखपाल भर्ती को लेकर के, लेकिन इससे विद्यार्थियों को तनिक भी रत्ती भर भी लाभ नहीं हुआ। सीसीटीवी के आधार पर कैमरों की फुटेज देखी गई, पता चला कि बाहर से बुला करके निरीक्षक को तैनात की गई। गिरिराज ने ही बाहरी शिक्षक के संख्या 12 में ड्यूटी लगाई थी। यह व्यक्ति कमरे से अंदर बाहर जाता हुआ नजर आया, उसी के खिलाफ। और ये भी कहा गया था कि सीसीटीवी से बहुत सारे छात्रों को चिन्हित किया गया, तो कहीं कुछ हुआ नहीं। फिलहाल होगा वही जो दरोगा भर्ती में हुआ और 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ। अगली जो सूचना है वो है यूपीट्रिपलएससी की कनिष्ठ लिपिकों की 15 दिन में पूरी होगी नियुक्ति प्रक्रिया। चिकित्सा शिक्षा विभाग में आयोग से चयनित कनिष्ठ लिपिकों की 15 दिन में भर्ती पूरी हो जाएगी। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा को आदेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से वर्ष 2016 में 16 विभागों के कनिष्ठ सहायक व कनिष्ठ लिपिक के 548 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन भी अब करेगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। पूर्व की भांति ऑफलाइन सत्यापन की व्यवस्था भी रहेगी लागू। अभ्यर्थियों को नहीं आना पड़ेगा आयोग। इसके बारे में मैंने 2 दिन पहले वीडियो बनाया था कि जब पीसीएस इत्यादि में जब विद्यार्थियों का चयन हो जाता है तो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट्स विद्यार्थियों का बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स रहते नहीं है, तो फिर प्रोविजनल फॉर्म भरना पड़ता है और प्रोविजनली उनको अलाउड किया जाता है, फिर भी बाद में नहीं दे पाते हैं और वो पद खराब हो जाता है, इनको निकालना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए लोक सेवा आयोग अब मेंस के समय ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवा लेगा। और
इससे जो प्रोविजनल वाला झंझट है वो समाप्त हो जाएगा। और लिखा कि इसी के मद्देनजर आयोग अब ऑनलाइन माध्यम से अभिलेखों का डीवी कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों के संबंध में आवश्यक अभिलेख ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। वहीं पर एक इंटरव्यू है, चिकित्सा अधिकारियों के 488 पदों का इंटरव्यू है 8 तारीख से, उत्तर प्रदेश चिकित्सा अधिकारी। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि इसमें केवल 57 छात्र ही मिले हैं जिनके इंटरव्यू होंगे। पूरे के पूरे जो पद है वो रिक्त रह जा रहे हैं। 488 में से लगभग 430 पद रिक्त हो जा रहे हैं और केवल 58 विद्यार्थी इंटरव्यू देने आ रहे हैं। ये पद अब अग्रणित कर दिए जाएंगे। जितने छात्र इंटरव्यू देंगे सारे के सारे छात्रों का चयन हो जाएगा। ये देखिए, एक समाचार पत्र में इसके बारे में जानकारी भी दी है। ये दैनिक जागरण। चिकित्सा अधिकारी के पद हैं 488 और साक्षात्कार को मिले हैं 57। अगली सूचना एपीएस भर्ती को लेकर के है। भर्ती का मेन विज्ञापन जारी नहीं हो रहा, बहुत सारी विज्ञप्तियां लगातार जारी हो रही हैं। खैर, अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। अब टाइपिंग जो आती हो आप वो कर सकेंगे। लिखा है, एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा आगामी अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा में आशु लिपि कौशल एवं टंकण परीक्षा हेतु कुर्ती देव फॉन्ट के साथ साथ मंगल फॉन्ट का भी विकल्प दिया जाएगा। पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो टाइपिंग होती है आरओ एआरओ इत्यादि में, तो वो केवल कुर्ती देव फॉन्ट 0 फॉन्ट पर होती है, 010 पर होती रही है अब तक। और उसके पहले जो होती थी तो वो टंकण मशीन लेके जाना होता था, फिर कंप्यूटर वाली शुरू हुई, लेकिन ये कुर्ती देव ही होती थी। विद्यार्थियों ने मनोनयन विनय किया, बहुत सारे एप्लीकेशन वगैरह दिए। अब ये एक सुधार हुआ है कि अब कुर्ती देव की जगह एपीएस की बात हो रही है, इसमें भी आरओ की नहीं है, तो मंगल फॉन्ट का विकल्प भी दिया जाएगा। हाईकोर्ट की भर्तियों में मंगल फॉन्ट होता है और यूपी ट्रिपल एससी में दोनों जो आपको आता है वो उससे कर सकते हैं। एकेटीयू आज से भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म। एकेटीयू में सत्र 2022-23 के सम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म 3 मई से भरे जाएंगे। यूपीपीएससी ने एक ये नोटिस जारी की है, सभी विद्यार्थी अपने जो आईडी एडमिट कार्ड वगैरह है वो डाउनलोड कर सकते हैं। प्रदेश के 51 जिलों में ये परीक्षा होने जा रही है। जहां पर ये परीक्षा होगी उन जिलों के यहाँ पर ये नाम लिखे हुए हैं। कल वेबसाइट सर्वर डाउन था, एडमिट कार्ड विद्यार्थी डाउनलोड नहीं कर पाए, विद्यार्थी आज डाउनलोड कर सकते हैं। एमटीएस टीयर 1 के पहले दिन 67,000 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। 1,07,851 परीक्षार्थी को बैठना था, इनमें से केवल 40,907 विद्यार्थी बैठे। तो लिखा है कि जबकि 66,944 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। सामूहिक नकल कराने में एक और परीक्षा केंद्र हुआ डिबार। बात हो रही है प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय की। माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद का परिणाम आज जारी होगा। माध्यमिक संस्कृत परीक्षा परिषद की वर्ष 2023 की पूर्व मध्यमा उत्तर मध्यमा यानी कि 9वीं 10वीं से 11वीं और 12वीं का परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया जाएगा। इन दोनों परीक्षाओं में लगभग 64,500 विद्यार्थी शामिल हुए थे। बिहार से 1,78,026 शिक्षकों की जो भर्ती आने वाली है उसका वेतनमान मंजूर कर लिया गया है। और यहाँ पर लिखा कि किस शिक्षक को कितना कुल वेतन मिलेगा, नियोजित को कितना मिलेगा और नया वेतन कितना दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राथमिक शिक्षक को जो नया वेतन है वो 40,630 मिलेगा, नियोजित शिक्षक को 35,064 मिलेगा। नीचे यहाँ पर जो मध्य प्राथमिक शिक्षक के जो शिक्षक होंगे उनको 36,000, 45,000, माध्यमिक शिक्षक को 36,000 नियोजित को मिलेगा, नया वेतन जो मिलेगा वो 49,000। उच्च माध्यमिक के जो अध्यापक है उनको 38,605 नियोजित को और नया वेतन मिलेगा 51,130 को। कल तेजस्वी यादव ने ट्वीट भी किया था और ये कहा था कि अब वेतन मंजूर हो गया, सारी चीजें हो गई, नई नियमावली बन गई है, बहुत जल्दी ये जो शिक्षक भर्तियां हैं उनका विज्ञापन जारी होगा और नई पुलिस भर्तियों का विज्ञापन भी जारी। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में भर्ती आई है, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार इत्यादि की। तो आप लोग विज्ञापन देख लें, अगर योग्यता है तो आप लोग आवेदन कर दें। 31 मई के पहले आवेदन करना। वेबसाइट है jmi.ac.in। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती कोर्ट की भेंट चढ़ चुकी है। मामला बहुत पेचीदा हो गया, जल्दी शॉर्ट आउट लग नहीं रहा कि होगा। फिर से डेट लग गई है 15 तारीख। कल बहुत सारी पार्टियां हैं और किसी भी पार्टी के जो अधिवक्ता नहीं आते, 1-2 पार्टी के अधिवक्ता आए थे, डेट वगैरह मांग ली गई थी और कुछ हुआ नहीं। ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके काम को तो लाइक बस कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से याद दिला दूं कि अगर आप लोगों ने targetwithpspariha.com वेबसाइट को विजिट ना किया हो तो जल्दी से विजिट करें, वहां पर पूरा का पूरा डेली करंट अफेयर उपलब्ध है।